हम आपको बिहार के एक डीएसपी की ऐसी काली करतूत बताएंगे जिसको जानने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा और आप सोचेंगे कि क्या कोई डीएसपी भी ऐसा कर सकता है। बता दें कि डीएसपी साहब नियमित तौर पर कॉल गर्ल को अपने यहाँ बुलाते हैं, जहां वो 1 घंटे का 300 रुपये देते हैं और 2 घंटे का 500 रुपये। अब आपको लगेगा कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, तो बता दें कि एसपी साहब मधेपुरा के जाते हैं छुट्टी पर और अपना फ़ोन जो है वो डीएसपी साहब को देकर चले जाते हैं और फिर डीएसपी साहब बुलाते हैं उस कॉल गर्ल को। और कॉल गर्ल इस बात से परेशान रहती है कि पहले दफ़ा जब वो डीएसपी के पास गई थी तब उसे मात्र पैसा दिया गया था, उसके बाद डीएसपी साहब ने कभी पैसा नहीं दिया। तो उस कॉल गर्ल ने जो एसपी का फ़ोन डीएसपी साहब को मिला था उस फ़ोन को चुरा लेती है। तो फिर आपको ये लगेगा तो फिर फ़ोन कैसे मिला, तो बता दें कि कोसी रेंज के तेज तर्रार डीआईजी हैं शिवदीप लांडे, वो मधेपुरा के एसपी को कॉल करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, जिसके बाद डीआईजी जो हैं उनका सिर चकरा जाता है कि एक एसपी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कैसे रख सकता है। उसके बाद जब उस मोबाइल फ़ोन का लोकेशन खंगाला जाता है तब उसका लोकेशन पाया जाता है सहरसा, जिसके बाद शिवदीप लांडे का सिर जो है वो चकरा जाता है और सोचते हैं कि मधेपुरा एसपी का जो मोबाइल नंबर है या मोबाइल फ़ोन है उसका लोकेशन जो है वो सहरसा कैसे बता सकता है, जबकि एसपी साहब तो मधेपुरा में हैं। और फिर उस लोकेशन के आधार पर एक महिला की गिरफ्तारी होती है और उस महिला को बुलाया जाता है डीआईजी साहब के ऑफिस में और वहीं पर जो पूछताछ होती है और महिला जो कुछ कहती है उसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वो महिला साफ तौर पर कहती है कि वो लड़कियां सप्लाई करती हैं बिहार पुलिस के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को और डीएसपी साहब के पास वो कॉल गर्ल को भेजती थी। लेकिन डीएसपी साहब ने पहली बार उस लड़की को पैसा दिया, लेकिन बार बार बुलाने के बाद पैसा नहीं दिया तो वो लड़की जो है वो फ़ोन चुरा लेती है और फिर वो फ़ोन जो है मुझे दे देती है और मैं फ़ोन रख लेती हूँ। इसके बाद से कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा बवाल मच गया। शिवदीप लांडे ने साफ तौर पर एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 3 सदस्यीय टीम है और ये कहा गया है कि 36 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट पेश किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महिला का बयान वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बिहार के बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारियों की छवि पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और इसी को देखते हुए शिवदीप लांडे ने अल्टीमेटम दिया है कि 36 घंटे के अंदर क्या पूरा माजरा है इसका रिपोर्ट पेश किया जाए, तो साफ तौर पर डीएसपी साहब पर गाज गिरनी तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो महिला खुलकर कह रही है कि वो कई बड़े अधिकारियों के पास लड़कियां सप्लाई करती हैं, तो क्या उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी या क्या उनका नाम सामने आएगा, या फिर एक जो कह सकते हैं कि लॉबी है, पावरफुल लॉबी है, वो उन तमाम अधिकारियों को बचा लेगी। ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें लॉजिकल समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।